सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का, शिष्यों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शारदीय नवरात्र हमें कैसे करने चाहिए, कैसे हमें जगजननी करुणामयी ममतामयी भगवती से शुभ आशीष ग्रहण करना चाहिए। क्या है नवरात्र की सरल विधि, पाठ विधि, घट स्थापना का क्या शुभ समय रहेगा, हमें कैसे कैसे नवरात्र में हमें भगवती को तिथियों के हिसाब से जो भोग लगाने हैं, वो सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। 26 सितंबर का पहला नवरात्र है, दिन सोमवार है और ये शारदीय नवरात्र है। हमारे मुख्यतः 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन 2 मुख्य नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, जिसमें बासंतिक नवरात्र चैत्र के महीने में आते हैं और ये हमारे आश्विन मास के नवरात्र होते हैं, ये शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या तैयारी करनी है उससे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती नामक जो अद्भुत ग्रंथ है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी में उसकी पाठ की विधि होती है, जो आप तरीके से कर लेना। अब पुस्तक या ग्रंथ आप ले आए होंगे, गीता प्रेस का लेना, गोरखपुर गीता प्रेस का। इसमें चाहे हिंदी वाला ले लेना, और जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो तो हिंदी वाला ले लेना, जिन्हें संस्कृत आती है वो संस्कृत वाला ले लेना, और नहीं तो ये 2 in 1 भी आता है, संस्कृत से हिंदी भी आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे सबको ये सबके पास है, आप एक नज़र कर लीजिए। देखिए ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है, और ये उम्मीद है कि आप सब ले आए होंगे। जिन्होंने ना लिया हो तो ये आराम से ऑनलाइन भी मिल जाता है, और ये कहीं ना कहीं गीता प्रेस की या धार्मिक जहाँ पुस्तकें मिलती हैं वहाँ मिल जाता है। दूसरी बात, कभी भी दुर्गा सप्तशती को या किसी धार्मिक ग्रंथ को हाथ में लेकर के नहीं पढ़ना चाहिए। या तो कोई ऐसा वो बना लें ऊंचा पटड़ा सा, जिसके ऊपर रख करके कपड़ा बिछा करके इस ग्रंथ को रखें, नहीं तो रहल बॉक्स आता है, रहल स्टैंड जिसे कहते हैं, इस टाइप का होता है, वो आप बाजार से ले आए। अभी 2-3 रोज आपके पास हैं, उन दिनों में आप सारी सामग्री, सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब आइए, सबसे पहले इसकी बहुत थोड़ी ही सामग्री है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो आप सारी की सारी नोट कर लें। क्या क्या लानी है नोट करें आप सामग्री। लिखें: धूप, दीप, फल, फूल, प्रसाद, खोए की मिठाई या कोई भी प्रसाद, पान सुपारी, चावल अक्षत जिसे कहते हैं, रोली, कलावा, चांदी का सिक्का, लौंग, इलायची, एक मिट्टी का या तांबे का कलश, नारियल, गौ का कंडा और जौ जिसे हम यव भी कहते हैं। ये सारा सामान आप थोड़ा थोड़ा ले आइए। मिष्ठान जैसे थोड़ा लाइए ताकि ख़राब ना हो, फिर आप माता को आप भोग लगा सकें। पान का पत्ता डंडी वाला लाना, कटा फिटा नहीं होना चाहिए। और जो बाज़ार से आप नारियल लेते हैं ना, उसे अच्छे से कान के पास बजा के देख लेना, भारी पानी की छन छन आवाज़ आए तो वो पानी से भरा हुआ होता है, बहुत हल्का होगा तो वो पानी से खाली होगा। तो अच्छा वाला लेकर के आए। अब आपको क्या तैयारी करनी है, जैसे नवरात्र में सुबह सुबह उठना है, सुबह ही सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। एक दिन जल्दी उठ जाइए, फिर अपना रेगुलरिटी में आपका काम आ जाएगा। सुबह सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके आपने जहाँ पूजन करना है उस स्थान को साफ स्वच्छ अच्छे से बना लेना। और जो जौ मैंने बोले हैं 50 ग्राम 100 ग्राम जौ ले आना, एक रात पहले पानी में भिगो देना, और अगले दिन शुद्ध मिट्टी हो या रेती हो, रेत हो, उसमें उसको मिक्स करके भगवती के दाहिनी तरफ
भगवती के राइट साइड में। अब जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो मेरे राइट साइड में आप बैठेंगे, आपके लेफ्ट साइड में, भगवती के राइट साइड में हमेशा कलश रखा जाता है। कलश के पास ही ये खेतरी बीजी जाती है, जौ बीजी जाते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा आपके पास स्पेस अच्छा है तो चाहे 100 ग्राम जौ ले आए, ज़्यादा ले आए, और रेता थोड़ा उसकी ढेरी सी बना करके उसके बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश का मुहूर्त क्या है, स्थापना करने का मुहूर्त क्या है? अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वो कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी जाती है। अखंड ज्योत में शुद्ध देसी घी गाय का होना चाहिए, या शुद्ध देसी घी होना चाहिए, या आप मीठा तेल भी ले सकते हैं, जिसको हम तिल का तेल कहते हैं। अब घट स्थापना का शुभ समय क्या है, आप लोग उसको भी एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, और ये जो मुहूर्त है ये सोमवार का दिन है, प्रथम नवरात्र है, 26 सितंबर सन 2022। समय नोट करें, सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में सुबह में अमृत योग का समय है। इसमें आप घट की और ज्योत की स्थापना करें। दूसरा समय नोट करें, सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 10:30 बजे 1.5 घंटे का समय शुभ योग का है। इसमें आप घट की स्थापना कर लें। और इसमें एक ध्यान और रखें, बहुत लोग राहु काल से बचना चाहते हैं, तो उससे भी हमने आपको बचा दिया है। सोमवार का राहु काल जो रहता है सुबह 7:30 से 9 के बीच रहता है, तो उसको अवॉइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दोनों बहुत ही बढ़िया मुहूर्त हमें इस बार घट स्थापना के मिल रहे हैं। ठीक है, जहां अपने भगवती के राइट साइड में खेतरी बीजी है, जो बीजे है, वहीं आप कलश स्थापना करने सुंदर सा कलश लेवें, और प्रधान वेदी पर जहां भगवती की मूर्ति है, अब आपके पास मूर्ति है, बहुत लोग तो मिट्टी की सांझी बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने हिसाब से आप करें। भगवती को आदि स्नान आदि करा करके और सब अच्छे से धूप दीप वहाँ साफ स्वच्छ करके सारा सामान सामग्री का पास में रख के आप भगवती की स्थापना कर लें और प्रणाम करें कि हे जगजननी, मैं आज से नवरात्र पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ। हे भगवती, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे भगवती, आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। हे भगवती, आप मुझे स्वास्थ्य प्रदान करें। भगवती से प्रार्थना करके ओम जयंती काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली बोलते हुए, या अपना दीक्षा मंत्र बोलते हुए, या भगवती का कोई भी मंत्र बोलते हुए आप ज्योत को प्रज्वलित कर लें। ठीक है, वैसे तो अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जितनी भी बात बता रहा हूँ पूजा पाठ की, वो सरल दर्शक के लिए बता रहा हूँ। देखो, विद्वान जो लोग हैं, कर्मकांडी जो लोग हैं, वो तो फिर विधि विधान से कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो साधारण भोले भाले भक्त हैं भगवती के, उनको मैं बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ। भगवती नाराज नहीं होंगी, आप ऐसे कर लीजिए। आपने ज्योत स्थापित कर ली, ज्योत जला ली। अखंड ज्योत जलाना चाहते हो तो ध्यान रखना, लंबी सी पतली सी सुंदर कॉटन लेकर के रुई की ज्योत बट करके उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो हमारा अखंड ज्योत का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको जरूर देख लें हमारे नाम से, उसमें सारी विधि है, सब समझ में आ जाएगा। अब अखंड ज्योत जलानी है तो अखंड जला लेना, और यदि पाठ के समय में 1-2 घंटे के लिए जलानी है, 2-3 घंटे तक, तो वो आप देख लेना। ज्योत प्रज्वलित कर ली, कलश रख लिया। अब जैसे आप घंटे का पूजन, दीप का पूजन, जो ज्योत जलाया, सबका पंचोपचार पूजन कर लीजिएगा, सबको तिलक लगा दीजिएगा। और जो आपका कलश है, कलश में जैसे हमने बताया, 1 पान का पत्ता, सुपारी, चांदी का सिक्का, 1-2 लौंग, फूल, थोड़ी सी नाम मात्र के लिए हल्दी, गंगा जल, चावल, सारी चीज़ें रख उसमें डाल करके प्रणाम कर लें। और जिन्हें देखो विधि आती है, तो वो तो फिर विधि से ही पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर लेते हैं कलश आदि का। और कलश के मुंह पर भी कलावा बांध दें, कलश नया मिट्टी का ले लें, और या फिर कैसा करें, कौन सा ले लें, तांबे का हो, शुद्ध कोई भी घर में कलश रखा हुआ, उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उसमें आप गंगा जल जरूर डालिएगा। ठीक है, ये सारा सामग्री डाल करके अब नारियल जो आपके पास है, नारियल पे या तो चुन्नी लपेट दें पतले वाली, या उस पर 3 बार कलावा लपेट करके, जो चोंच वाला हिस्सा होता है वो ऊर्ध्व गति से भी रख सकते हैं ऊपर की तरफ, या फिर उसको लेटा कर भी रख सकते हैं। वहम में मत पड़ना, ऐसे रखें वैसे रखें, भगवती का नाम लेकर के आप उनके ऊपर
और कलश में यदि आम के पत्तों की टहनी, जैसे आम के पत्ते की डंडी अंदर डाल दी और ऐसे उसके पत्ते फैल जाते हैं, उसके ऊपर कलश आ जाता है। ऐसे प्रेम पूर्वक आप कलश आदि स्थापना कर लें। और ये सारा काम करने के बाद आपने फिर भगवती का षोडशोपचार पूजन करना है। बहुत आसान है, 16 प्रकार से। कैसे? सर्वप्रथम आपने जैसे भगवती को नमन किया, अपना सबसे पहले आचमन आप करना जानते ही हैं। आचमन कर लिया, ओम मैं पवित्र है पवित्र हुआ, या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल के छींटे मार लिया आपने। आदि करने के बाद अब आपको क्या करना है? भगवती का षोडशोपचार पूजन करना है। उससे पहले संकल्प वगैरह इसी दुर्गा सप्तशती में सब कुछ है। और नहीं तो देसी भाषा में चम्मच में थोड़ा चावल जल रोली ले लेना, सीधे हाथ पर रख लेना, भगवती का ध्यान करना। हे भगवती, आज प्रथम नवरात्र है, मैं अष्टमी तक या नवमी तक, जैसे आपके यहाँ परिपाटी है, मैं व्रत करूँगी या करूँगा, और मैं जैसा मुझसे पाठ बन पड़े, हे भगवती आप स्वीकार कर रहे हैं। आपकी प्रसन्नता हेतु मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, और किसी कटोरी में वो जल छोड़ दें। हो गया संकल्प आपका, सिंपल साधारण विधि से। अब आपने जैसे घंटी पर तिलक लगा दिया, शंख है तो शंख पर तिलक लगा दिया, अन्य देवी देवताओं पर तिलक लगा दिया। अब जोत का पंचोपचार जो आपने अखंड जो जलाई है, या जैसी भी आपने जो जलाई है थोड़े समय के लिए या अखंड के लिए, उसको धूप दीप फूल आदि चढ़ा दें। पंचोपचार पूजन कर दिया आपने, है। पंचोपचार में 5 चीज़ें, जैसे जल हो गया, धूप हो गई, दीप हो गया, उसी दीप के दर्शन करा देते हैं, फूल चढ़ा दो, थोड़ा चावल चढ़ा दो, बस अपना आराम से कर लीजिए। कलश में भी आपने पंचोपचार पूजन कर दो, बाकी कलश के अंदर सारी सामग्री डाल करके नमस्कार करके कलश रख दो। नवग्रह के नाम पर एक छोटी सी प्लेट ले लो, 9 बिंदी लगा दो प्लेट में, थोड़ा फूल चावल हाथ में ले लो, सूर्य से शुरू करो, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, मंगलाय नमः, थोड़ा थोड़ा फूल चावल चढ़ाते रहो। अंत में ब्रह्मा मुरारी स्पांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नहीं आता कोई बात नहीं, नाम तो आते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, सबका नाम बोल करके आपने थोड़ा थोड़ा फूल चावल उसमें चढ़ा करके, ये आपका साधारण तरीके से नवग्रह पूजन हो गया। अब इसमें भैरव जी के लिए अगर आप दीप जलाना चाहें तो भैरव जी के लिए सरसों के तेल का अलग से दीप जलता है, वो अभी आप रहने दीजिए। प्रथम नवरात्र के दिन मेरा प्रोग्राम सुन लेना, उसमें भी बता दूंगा। जलाना चाहे तो जला दो, नहीं तो भैरव जी के नाम से लड्डू बताशा दूध कुत्ते आदि को आप देते रहना, आपका पाठ बहुत अच्छा रहेगा। या भैरव स्तोत्र पाठ के बाद पढ़ लेना, आपको बहुत ही आनंद आएगा। अब आपने भगवती का 16 प्रकार से पूजन करना है। कैसे? बहुत आसान है। सारा सामान आपने सामने रख लिया। अब आप क्या कहें, जैसे हमें भगवती का पूजन करना है, सबसे पहले हम आसन देते हैं भगवती को, तो एक फूल ले लें ताजा सा खिला हुआ, भगवती के सामने एक कटोरी रखें या भगवती के चरणों में आसनम समर्पयामि, एक फूल चढ़ा दीजिए। आसन दे दिया अब आपने। आसन के बाद आप भगवती को अर्घ, पाद्यम, आचमनम, स्नानम, जल चढ़ाते रहेंगे एक कटोरी में। जैसे आपने आसनम समर्पयामि, पैर धुलाइए, पाद्यम समर्पयामि, फिर जल, अर्घ्यम समर्पयामि, फिर जल, आचमनम समर्पयामि, फिर जल, स्नानम समर्पयामि, फिर जल। अब स्नान के बाद क्या है? कपड़े, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत का टुकड़ा दे दें, इसका मोली का जो हाथ में बांधते हैं, और मोली का टुकड़ा दे दें, यह काम करें, चुन्नी भगवती को पहना दे, है ना। वस्त्रम समर्पयामि। अब फिर यज्ञोपवीत, फिर मोली का टुकड़ा ले ले या यज्ञोपवीत ले ले, यज्ञोपवीत समर्पयामि। अब आपने चंदन लगाना है, चंदन से विलेपयामि, चंदन लगा दो। फिर चावल, अक्षतान समर्पयामि, चावल लगा दीजिए, है ना। फिर फूल, पुष्पाणि समर्पयामि, फूल चढ़ा दो। फूल चढ़ाने के बाद धूप का इशारा दो, धूपम माग्रपयामि, दीप का इशारा दो, दीपम दृश्यामि, धूप दीप अर्पण कर दिया। अब नैवेद्य, मिष्ठान, उस दिन का जो भी नैवेद्य आपको चढ़ाना है वो भी बता दूंगा, या कोई भी खोए की मिठाई या दूध। नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतु फलानी, जैसे कोई भी ऋतु का फल होता है वो भी बता दूंगा, नहीं तो अपनी मर्जी से भी चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं। ऋतु फलानी यानी कि उस मौसम का फल, ऋतु फलानी समर्पयामि, अर्पण कर दिया। अब पूंगी फलानी समर्पयामि, यानी कि पान और सुपारी, एक पान के पत्ते में सुपारी ले लो, पूंगी फलानी समर्पयामि,
आपने पूंगी फलानी समर्पयामी चढ़ा दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मुख शुद्धोदनम के लिए फिर पुनः जल दे दीजिए। पुनः आचमनम समर्पयामी, जल चढ़ा दिया। मुख शुद्धोदनम एला लवंग समर्पयामी, यानी कि इलायची और लौंग थोड़ी सी ले लो, थोड़ी सी एला लवंग समर्पयामी। द्रव दक्षिणाम समर्पयामी, द्रव दक्षिणा के नाम पे फूल चावल ले लो, या भाई कुछ आप दक्षिणा चढ़ाना चाहो चढ़ा दो, बाद में किसी पंडित जी को दे देना, जो आपकी श्रद्धा, नहीं तो फूल चावल। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामी। अंतिम स्टेप, हे भगवती जो भी मुझसे भूल चूक रह गई हो उसके लिए अक्षतन, यानी कि चावल, अक्षतान। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामी, चावल चढ़ा दीजिए। बस ऐसे रोज कर लीजिएगा। 1-2 बार सुनोगे ना मुझे तो फिर तो आपका अपने हाथ चलेगा। ये चढ़ाओ, 4 बार तो जल ही चढ़ता है, शुरू में फूल चढ़ता है ना, वस्त्र चढ़ता है, यज्ञोपवीत चढ़ता है, फूल चढ़ता है, मिष्ठान चढ़ता है, धूप दीप अर्पण होता है, और 5 सुपारी चढ़ती है, और लौंग इलायची चढ़ती है, ऋतुफल चढ़ता है। बस है ना, आसान। ऐसे भगवती का पूजन करके नमस्कार कर लो, फिर अपने पाठ को शुरू कर लो। अब आ जाइए, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करके कार्यक्रम को सुनना, मुझे भी आपके लिए थोड़ा तेजी से बताना पड़ रहा है। भगवती के 9 स्वरूप, प्रथम दिन प्रथम स्वरूप का पूजन करें, द्वितीय दिन द्वितीय स्वरूप का पूजन करें। आइए जाने भगवती का प्रथम स्वरूप से लेकर के 9वें स्वरूप तक, 10वें स्वरूप तक सुने। देवी माँ के 9 स्वरूप जाने। प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी, यानी कि दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके पूजन किया जाता है। प्रथम नवरात्र में माँ शैलपुत्री का ध्यान करके पूजन करें। तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप माँ कुसमांडा, 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता, 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी, 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी, और 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। ये भगवती के 9 स्वरूप हैं। अब ध्यान से सुन लें, प्रथम नवरात्र में भगवती के किस स्वरूप की पूजा करनी है, और किस दिन प्रथम नवरात्र है, द्वितीय नवरात्र किस दिन है, ये लिस्ट ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लेना। 26 सितंबर सन 2022 दिन सोमवार प्रतिपदा है, प्रथम नवरात्र है। माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा, उनका ध्यान करके पूजन करें। अब 27 सितंबर को दिन मंगलवार है, द्वितीय नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। तृतीय नवरात्र 28 सितंबर का है, दिन बुधवार का है, माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके पूजन किया जाएगा। चतुर्थ नवरात्र 29 सितंबर का है, दिन गुरुवार का है, चतुर्थी है, माँ कुष्मांडा का ध्यान करके पूजन करेंगे। पंचम नवरात्र 30 सितंबर दिन शुक्रवार का है, माँ स्कंद माता का ध्यान करके पूजन किया जाता है। षष्ठी यानी कि छठा नवरात्र 1 अक्टूबर सन 2022 का है, दिन शनिवार है, माँ आद्य कात्यायनी का ध्यान करके पूजन किया जाता है। 7वां नवरात्र यानी कि सप्तमी जो तिथि है वो आपकी 2 अक्टूबर को है, माँ कालरात्रि का ध्यान करके पूजन करें। 8वां नवरात्र जो है यानी कि अष्टमी जो है वो 3 अक्टूबर की है, दिन सोमवार का है, माँ महागौरी का ध्यान करके पाठ करें। और नवा नवरात्र जो है, नवम यानी कि नवमी तिथि जो है वो दिन मंगलवार है, 4 अक्टूबर सन 2022, उस दिन माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करके पूजन करें। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया किस दिन कौन सा नवरात्र रहेगा, और भगवती की कृपा है इस बार कोई भी नवरात्र कम नहीं है, सभी नवरात्र पूर्ण है। जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके कलश को घर में छींटे दे के कलश के जल के हवन आदि करके, बाकी जल फूल पौधों में कहीं भी डाल सकते हैं। बाकी स्टेप आपको नवरात्रों में एक दिन पहले गाइड करता रहूँगा, सुनते रहना आप हमारे दोनों चैनलों को, इंद्राक्षी धाम को भी और हमारे नाम से भी जो है धर्मेंद्र शर्मा जी के नाम से जो है उसको भी सुनते रहना। प्रॉपर गाइड करूँगा आपको, चिंता मत करना, आपके संग पूरे नवरात्र बना रहूँगा। दूसरी बात, अब हम किस तिथि में भगवती को क्या भोग लगाते हैं वो भी आप थोड़ा सा तिथि और वार के हिसाब से भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये विशेषांक है,
बाकी मैं पर डे के हिसाब से भी आपको बताता रहूँगा। आइए नोट। प्रतिपदा तिथि में यानी कि प्रथम नवरात्र को नैवेद्य के साथ साथ भगवती को गाय का घी अर्पण करने से निरोगिता प्राप्त होती है, ये फल मिलता है। द्वितीय नवरात्र में गुड़ वाली शक्कर अर्पण करें, दीर्घायु प्राप्त होती है। तृतीय नवरात्र में भगवती को दूध अर्पण करें, दुखों से निवृत्ति होती है, छुटकारा मिलता है। चतुर्थी में चौथे नवरात्र में मालपुआ अर्पण करें, विघ्नों का नाश होता है, या कोई खोए से बनी मिठाई भी लगा सकते हैं। पंचमी में पका केला, बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी में मधु शहद अर्पण करें, सुंदर व्यक्तित्व निकल करके आता है। सप्तमी में गुड़ अर्पण करना चाहिए, शोक से मुक्ति मिलती है। अष्टमी में नारियल अर्पण करें, संताप का निवारण होता है। नवमी में धान का लावा, जिसे हम खील भी कहते हैं, अर्पण करें, उभय सुख की प्राप्ति होती है। दशमी में काले तिल अर्पण करने से मृत्यु से निर्भयता प्राप्त होती है। तो ये तिथियों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, वार के हिसाब से डे बाय डे आपको बताता रहूँगा। अब अंतिम बात क्या बची, मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे अंक का, पाठ विधि। अब आपने भगवती का पूजन कर लिया, ज्योत का पूजन कर लिया, कलश में क्या करना, अब जैसे पहले दिन तो आपने सारी सामग्री डाल दी है, अब रोज उसमें धूप दीप फूल चावल आसपास किसी प्लेट में या उसके साइड में चढ़ा दिया करो। जो ज्योत जलाई है, रोज ज्योति में देवी माता का ध्यान करके धूप दीप आदि अर्पण कर दिया करो। और भगवती का जो संपूर्ण पूजन है 16 प्रकार से या 5 प्रकार से धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके अपना पाठ प्रारंभ कर दिया करो। दुर्गा सप्तशती को जो भगवती की पुस्तक है, तिलक लगाना है, रोज प्रणाम करना है, नमन करना है, फिर अपनी पुस्तक को खोलना है। अब दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। कितने? 13 अध्याय हैं। अब 13 अध्याय को कुछ लोग तो क्या करते हैं, पहले दिन पहला चरित्र, दूसरे दिन दूसरा मध्यम, तीसरे दिन तीसरा उत्तम चरित्र। कुछ लोग 13 के 13 अध्याय रोज पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग भागती दौड़ती जिंदगी में है 13 अध्याय नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो कैसे करें? फिलहाल मैं आपको पाठ का वर्गीकरण बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं पुस्तक से आपको समझा दूंगा। आइए नोट करें, पाठ 13 अध्यायों की 7 दिनों में या 8 दिनों में पाठ विधि। नोट करें, प्रथम नवरात्र प्रथम अध्याय पढ़ें, दूसरे नवरात्र में दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है, तीसरे नवरात्र में चौथा अध्याय पढ़ें, चौथे नवरात्र में 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ा जाता है, 5वें नवरात्र में 9वां और 10वां अध्याय पढ़ें, 6वें नवरात्र में 11वां अध्याय पढ़ें, 7वें नवरात्र में 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा जाता है, 13वां अध्याय पढ़ें। ठीक है, 7 दिन में पूरे अध्याय हो जाते हैं। अब आइए हम आपके पास जो भी पुस्तक आप लाए हैं उस पुस्तक में या ले आना, ध्यान रखना सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती जब खोलें, नमन करके खोलें, तो उसमें पाठ विधि है। पाठ विधि में आपको 3 मंत्र मिलेंगे जो आपके शापोदार के 3 मंत्र हैं, कीलन और उत्कीलन के लिए ध्यान रखें। पहला मंत्र है, जब आपके पास, मैं आजकल मेरे पास तो पुरानी पुस्तक है तो थोड़ा पेज नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। पाठ विधि वाला चैप्टर खोल लेना, उसे ध्यान से पढ़ना। 3 मंत्र है। पहला मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका दिव्यै, ये प्रारंभ होता है। इस मंत्र को 7 बार पढ़ा जाता है। दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडी के उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र जो है आपका 21 बार पढ़ा जाएगा। और तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम, इस मंत्र को हम 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से आपको समझ में आ गया। 3 मंत्र हैं। पाठ पूजन भगवती का करने के बाद इन तीनों मंत्रों को, पहला मंत्र 7 बार, दूसरा मंत्र 21 बार, तीसरा मंत्र फिर 7 बार, तीनों मंत्रों को पढ़ा। अब हम पाठ को कैसे प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा देखो, दिमाग आपका गर्म हो रहा होगा,
लेकिन ठंडे दिमाग से मेरा प्रोग्राम फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं भी आपके लिए हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी, कार्यक्रम बहुत बड़ा ना हो जाए और बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में चल रहा हूँ। ठीक है, अब आपने 3 मंत्र पढ़ लिए, समझ में आया। अब इसके बाद हमें कवच पढ़ना है। कवच के बाद अर्गला स्तोत्र पढ़ना है, कीलकम पढ़ना है। कीलकम के बाद हमें तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम पढ़ना है। जिनके पास हिंदी की बुक है हिंदी के हिसाब से पढ़ लें, संस्कृत है संस्कृत के हिसाब से पढ़ लें। इसके बाद नवारण विधि, आपको पूरा अंगन्यास हृदयन्यास यदि करने नहीं आते तो नवारण विधि में केवल नवारण मंत्र की एक माला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को पढ़ लेना नवारण के लिए, एक माला। फिर सुने शुरू के 3 मंत्र, ओके, फिर कवच, उसके बाद अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलकम, फिर तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम और नवारण मंत्र की एक माला। ये पर डे पढ़ा जाएगा पहले नवरात्र से लेकर के, यदि आप अष्टमी करते हैं अष्टमी तक, ठीक है, ये पर डे पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद क्या शुरू होता है, पाठ विधि। तो हमने बताया पहले दिन कौन सा पाठ किया जाता है, ध्यान करो, पहले दिन पहला, दूसरे दिन कौन सा किया जाता है, दूसरा और तीसरा। कोई से भी दिन पाठ कोई सा भी किया जाएगा, लेकिन शुरू के ये जो 4-5 चीजें बताई हैं मैंने नवारण मंत्र तक, ये डेली पढ़ी जाती है। अब जैसे मान लो आज पहला नवरात्र है, तो हमने शुरू की 4-5 चीजें पढ़ ली, नवारण मंत्र की एक माला कर ली, पहले दिन हमने पहला पाठ पढ़ लिया। अब उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, अब तुरंत हमारा है तुरंत ये नवारण मंत्र की एक माला। जैसे ही हमने पहले दिन पहला पाठ पढ़ा, पहला पाठ पढ़ते ही फिर हम नवारण मंत्र की एक माला करेंगे, या तो विधि विधान से कर लो, नहीं तो वैसे ही भगवती का ध्यान करके रुद्राक्ष की माला से एक माला कर ली। उसके तुरंत बाद तंत्रोक्त देवी सुक्तम पढ़ेंगे। अब इसमें 3 रहस्य हैं, ये भी रहने देना, ये अंतिम दिन तीनों रहस्य पढ़ लेना, क्योंकि आप सरल विधि से पाठ कर रहे हैं। अगर पूरे 13 अध्याय पढ़ते हो तो 13 अध्यायों के बाद ये तीनों रहस्य प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, और यदि आप दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना, आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, नहीं तो हिंदी में, हे भगवती जैसी भी मुझसे पूजा बन पड़ी है इसे स्वीकार करें, और कोई भी मुझसे त्रुटि हुई हो अबोध बालक बालिका समझ करके मुझे क्षमा करें। आरती कर लो, ओम जय अम्बे गौरी, है ना, बहुत मन से। फिर उसके बाद कपूर जला के कपूर की आरती कर लो। आया समझ में? कुछ भूल चूक हो गई हो तो भैया मुझे माफ़ करना, मैं आपका हूँ। और बाकी अपना भी दिमाग थोड़ा सा लड़ा लिया करो, अपने भी दिमाग से थोड़ा सा पूजन कर लिया करो। और जैसे जैसे जो तिथि आए उस तिथि का भोग लगाओ। भोग नहीं है तो प्रतिदिन जो मर्जी करे, फल दूध जो भी आपको भोग लगाना भोग लगाइए। और पाठ की विधि, पहले दिन कौन सा, दूसरे दिन कौन सा रहेगा, लेकिन उस पाठ से पहले जो 4-5 चीज़ें हैं, कवच अर्गला कीलक वगैरह, वो रोज होंगी। उसके तुरंत बाद नवारण मंत्र की माला, एक पहले एक बाद में, और उसके बाद फिर सुक्त होगा। सुक्त के बाद आप 32 नाम सिद्ध कुंजी का पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वो आपकी इच्छा है। और उसके बाद फिर आप भगवती की आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लो। इस वीडियो को शांत मन से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें ना आए तो मेरे पिछले साल की वीडियो देख लेना, उससे भी समझ में आ जाएगा। और बाकी पहले नवरात्र के दिन भी कुछ ना कुछ आपको बता दूंगा, उससे भी कुछ समझ लेना। अब भी समझ में ना आए तो भैया फिर मुझे रोज सुनते रहना, तो भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है और मेरा भी विदाई लेने का समय आ गया है। तो प्रतिदिन आप भगवती से जुड़े रहिएगा, ऐसे ही उस करुणामयी जगजननी की सेवा करने का प्रयास करें। बस अब मुझे एक थोड़ी सी दक्षिणा दे दो, क्या कि इस कार्यक्रम को अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में दूर दूर तक आप फैलाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जिन्हें बिल्कुल भी पाठ विधि नहीं आती, जो घबराते हैं, लोगों की बातों में आकर के डर जाते हैं, उन्हें सब समझ में आ जाए और वो अच्छे से अपने घर में बैठ कर के पाठ करें। ध्यान रखना, पाठ करना भी फल देता है और किसी से पाठ कराना वो भी फल देता है, और किसी को भक्ति का मर्म समझाना वो भी बड़ा फल देता है। इसलिए जगजननी भगवती का मौका मिला है, जिन्हें भगवान राम ने पूजा हो,
भगवान श्याम ने पूजा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा हो, यदि उनकी आप पूजा करेंगे तो बस मानिए कल्याण ही कल्याण होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।